हरि अवतार में ही भगवान ने रमा वैकुंठ से आकर गजेंद्र भक्त की ग्राह से रक्षा की थी। यह सुनकर के राजर्षि परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। परीक्षित जी बोले, महाराज, भगवान की भक्ति तो देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर एक हाथी की योनि में पड़े हुए, भोग योनि में पड़े हुए जीव को भगवान की भक्ति कैसे सुलभ हो? आप कृपा करके गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनावें। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। त्रिकूट नाम का पर्वत जो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है, 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है। 10,000 योजन का मतलब होता है 40,000 कोस ऊंचा। ये यहां नहीं है, भारतवर्ष में नहीं है। यहां तुम त्रिकूट खोजने लग जाओगे, यहां नहीं है। न यहां क्षीर सागर है, न यहां त्रिकूट है। ये कहां है? कहते देवताओं के बगीचे इसी के निकट हैं। ये सब दिव्य लोक में है, देवक क्षेत्र में है। वरुण का लोक वहां अवस्थित है, वरुण लोक। ऋतुमान नाम का उद्यान वहां अवस्थित है, देवांगनाएं क्रीड़ा करती हैं। उस जंगल में एक विशाल गजेंद्र निवास करता था। ये हाथियों का सरदार था। सैकड़ों हथनियां इसकी पत्नियां थी। उस जंगल में वो विहार करता था। इतना प्रतापी था ये गजेंद्र कि इसके शरीर की गंध को पाकर के सिंह, व्याघ्रादि हिंसक जीव जंगल का क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। इतना प्रचंड प्रतापी था। शाकाहारी सात्विक प्राणी निर्भय होकर सुखी होकर के रहते थे। एक समय की बात है, वो जंगल में उन्मत्त विहार कर रहा था। इसी बीच गर्मी से व्याकुल हुआ, प्यास लगी। भगवान ने कुछ ऐसी सामर्थ्य हाथी आदि को दी है। वो महाराज जी अपनी सूंड उसने ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाया तो हाथी को पता चल जाता किस दिशा में जलाशय। समझ में आया कि जंगल में इस दिशा पर जाने पर जलाशय मिलेगा। वहां गया तो विशाल सरोवर दिखाई पड़ा। कितना बड़ा सरोवर था महाराज जी? 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा। 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस लंबा, 400 कोस चौड़ा। इसका मतलब होता 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर चौड़ा। उस तालाब क्या था? एक तरह का समुद्र ही था। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े प्रेम से उस शीतल मीठे जल से भरे हुए समुद्र के जैसे अगाध सरोवर में उसने प्रवेश किया। खूब स्नान किया। हाथी स्नान प्रेमी होता है, जल का बहुत प्रेमी होता है। हाथी जल प्रिय होता है। बहुत सुंदर जल में विहार कर रहा था। इसी बीच में एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह जानते हो ना, इसको कहते ग्राह। मगर को मगरमच्छ, एक मगर ने पैर पकड़ लिया। बड़ा बलवान था गजेंद्र। 10,000 हाथियों का बल था इसमें। अपने पैर को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसका कारण यह था कि गजेंद्र थल का जीव है और ग्राह जल का जीव है। और जितना बलवान गजेंद्र था ऐसे ही बलवान ग्राह भी था। जोड़ी भगवान बना के भेजते हैं। शेर को सवा शेर मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी। कल शेर को सवा शेर मिला कि नहीं मिला?
अर्जुन को अहंकार हो गया था तो भगवान मोरध्वज ताम्रध्वज के यहां ले जाकर उनके अहंकार को दूर कराया। ये सब शेरों के लिए भगवान सवा शेर बना के रखते हैं, भजन करने वालों के लिए भी बड़े बड़े सिद्ध रखते हैं कि तुम कहां भूल रहे हो, तुम क्या हो। ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर हैं। भगवान सारे दोषों को सहन करते हैं पर अपने अनुगत में अहंकार को सहन नहीं करते हैं। इस गजेंद्र को भी बड़ा अहंकार था, इसलिए भगवान ने ऐसी जगह भेज दिया जहां इसकी दाल नहीं गली। पहले इसके संगी साथी हाथियों ने, हथिनियों ने, बच्चों ने इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सहयोग किया, सूंड से पकड़ पकड़ के खींचने लगे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। थोड़े समय तक तो उन लोगों ने सहयोग किया, बाद में एक एक करके सब चले गए, अकेला ही रह गया ये, और उस ग्राह से लड़ने लगा। कितने समय तक लड़ा? एक दिन दो दिन नहीं, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। कितना? ये सतयुग की बात है उस समय, और फिर ये सामान्य लोक की बात नहीं, वरुण लोक के निकट की बात है, तो वहां की जीवों की आयु भी बड़ी बड़ी होती। महाराज जी 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। न गजेंद्र हार मान रहा था, न ग्राह हार मान रहा था, पर भैया गजेंद्र का बल क्षीण होने लग गया, ग्राह का बल बढ़ने लग गया। उसका कारण यह था कि गजेंद्र को तो जल में भोजन भी नहीं मिल रहा था, न तो सोना न खाना, खाली लड़ना, और ग्राह वो खून पी रहा था, उसको तो खुराक मिल रही थी। अंत में इस गजेंद्र ने निश्चय कर लिया कि अब हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से बच नहीं सकते। नियोध्यतो रेवमिभेन्द्र नक्रयो विकर्षतो रंतरतो बहिर्मिथः समासहस्रम व्यगवन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममं सतामरा। देवता भी आश्चर्यचकित थे कि 1000 वर्षों से दोनों लड़ रहे हैं, कोई हारने का नाम नहीं लेता। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसाम कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जलेव सीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकशः। अब तो उसको समझ में आ गया। देखो, विपत्ति भगवान की कृपा से आती है। यदि हम खुलकर कहें नारायण, तो हमें यह कहना पड़ेगा जिस मनुष्य के जीवन में विपत्ति नहीं आई वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, उसमें मनुष्यता ही नहीं आएगी। विपत्ति के कारण ही मनुष्य को बोध होता है। भगवान की कृपा से संकट आते हैं, विपत्ति आती है। विपत्ति में धैर्य खोना नहीं चाहिए, विपत्ति में हमारा उत्साह और अधिक बढ़ जाना चाहिए। भगवान जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो वो विपत्ति का रूप धारण करके आते हैं, पर हम भगवान को पहचानते नहीं हैं, इसलिए हमें उद्वेग हो जाता है। कुंती सामान्य नहीं है। कुंती ने भगवान से क्या कहा? यही तो कहा
विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, अब विपत्तियों की महिमा समझ में आ गई। मेरे ऊपर विपत्तियां आ जाएं, मेरी विपत्तियां कभी छूटे न कम न हो, मैं विपत्तियों के बोझ से सदा दबी रहूं, ये विपत्तियां आपकी याद कराने वाली हैं। आपकी स्मृति संसार चक्र से छुड़ाने वाली है। गजेंद्र को ज्ञान हुआ, ये संकट ना आता तो ज्ञान कैसे होता। क्या ज्ञान हुआ? बहुत बढ़िया ज्ञान। ये विधाता की फांसी लग गई मेरे गले में। इस फांसी के फंदे में फंसकर मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से भी इस विपत्ति से छूट न सका। ये हथनियां भी मेरे काम न आ सकी, ये बच्चे भी मेरे काम न आ सके, मेरे कुटुंबी भी मेरे काम न आ सके। ये बेचारी हथनियां मुझे क्या विपत्ति से छुड़ाती है। अब तो एकमात्र इस जगत का जो नियंता है, नियामक है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है, उस सर्वेश्वर की, जो सर्वशक्तिमान है, उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ये काल बड़ा भयंकर है, विशाल अजगर के समान ये सबको निगल जाने के लिए तैयार बैठा है। इस काल रूपी सर्प के भय से व्याकुल होकर जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, उसे भगवान बचा लेते हैं। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात, उस डरे हुए शरणागत की भगवान रक्षा कर लेते हैं। मैं उन्हीं भगवान की शरण लेता हूं। ये पूर्व जन्म का भक्त था और पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था, वह स्तोत्र इसको इस योनि में आने पर भी स्मरण में आ गया और उसी स्तोत्र का इसने पाठ किया जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में इसी का पाठ करता था। इसलिए जीवन में भले ही छोटे से छोटा कोई स्तोत्र हो, ध्यान से सुने, एक किसी स्तोत्र के नित्य पाठ का नियम अवश्य ले लेना चाहिए। पता नहीं हमारा संस्कार हमें कब किस योनि में ले जाएगा। हो सकता कभी हमें भी गजेंद्र के समान संकट में पड़कर जिस स्तोत्र का हम पाठ करते होंगे, जिस मंत्र का हम जप करते होंगे, कथनचित उस भोग योनि में पड़े होने पर भी गजेंद्र के जैसे हमें याद आ गया तो गजेंद्र उद्धार की लीला वहां तो वही हमारे साथ भी ठाकुर जी की लीला हो जाएगी। तमाम स्तोत्र ऐसे होते हैं जिनको याद करना नहीं पड़ता, वो याद जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पूर्व जन्मों से उनका अभ्यास है। पाठ ही नहीं करना, जप ही नहीं करना, किसी न किसी एक स्तोत्र का नियम जरूर लो। एक स्तोत्र पढ़ना ही है, ज्यादा आपको कठिनाई, केवल राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ का निश्चय कर लो। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य करना है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ नित्य करना है, एक किसी स्तोत्र का, रामस्तवराज का पाठ नित्य करना है, अथवा गोपाल सहस्रनाम का पाठ नित्य कर, एक कोई स्तोत्र का नियम ले लेना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का तो इतना महात्म्य है कि जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, मृत्यु के क्षण में भगवान की याद उसे अवश्य आ जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। हजारों साधक गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि दास ने प्रेरित किया
और जब से दीनबंधु दास जी को कहा तब से उनका नियम से गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य चल रहा है। कितने बढ़िया साधन है। हम रोज स्तोत्र पाठ करें तो ये पक्का है कि मरते समय भगवान की याद आएगी आएगी आएगी। शास्त्र में लिखा हुआ झूठा नहीं है। कितना सरल साधन है। रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, भगवान याद आ जाएगा। और एक बात कहें, गजेंद्र मोक्ष भयंकर विपत्ति से तत्काल छुड़ाने वाला है। चाहे जैसा संकट हो, पवित्र संध्योपासन संपन्न सदाचारी ब्राह्मणों को संकल्प लेकर बिठा देवें, गजेंद्र मोक्ष के पाठ आरंभ करा दें, असाध्य संकट का भी समाधान हो जाता है, विपत्ति से छुटकारा हो जाता है। जगदीश्वर जगन्नाथ मैं ही हूं। भगवान हरि ही आविरासित, भगवान प्रकट हो गए। छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमानः। वेद की ऋचाएं जिनके पंखों से प्रकट होती हैं, उन गरुड़ जी पर भगवान बैठे हैं। इसलिए भगवान की सेवा में गरुड़ घंटी बजाई जाती है। प्रत्येक अर्चन में गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी का मतलब ये नहीं है कि हम वेद मंत्र न बोलें, स्वयं बोलना ही चाहिए। यदि हमें भगवान ने वेद मंत्रोच्चार का अधिकार प्रदान किया है तो हमें बोलना ही चाहिए। पर साथ ही गरुड़ घंटी भी बजानी चाहिए, क्योंकि गरुड़ घंटा के नाद से हम कितना भी बढ़िया बोलेंगे, गरुड़ जी के पंखों से जैसे स्वाभाविक वेद प्रकट होता है, वैसा वेद तो हमारी वाणी से प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र की पूर्ति वो गरुड़ घंटा के नाद से हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान गरुड़ जी पर विराजे। गजेंद्र की सूंड डूबने वाली ही थी, बस इतनी सी सूंड बची। छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमानः। बस नाक कान डूबने ही लगे। हरि कह करके उसने पुकारा। क्या कह के पुकारा? हरि। हा कष्ट में कहा और री कहने के पहले